नमस्कार। तो सबसे पहले गुरु वंदना। वारी जाऊं मैं सतगुरु के, वारी जाऊं मैं सतगुरु के, किया मेरा भरम सब दूर, किया मेरा भरम सब दूर। चंद चढ़ा कुल आलम देखे, चंद चढ़ा कुल आलम देखे, मैं देखूं भरम दूर, मैं देखूं भरम दूर। हुआ प्रकाश आस गई दूजी, हुआ प्रकाश आस गई दूजी, उगिया निर्मल नूर, उगिया निर्मल नूर। धन्यवाद आचार्य प्रशांत जी। तो आज का जो टॉपिक है वो वेदांत से लिया गया है और आज हम समझेंगे मोक्ष क्या है, यानी मुक्ति माने क्या। बहुत लोगों को मुक्ति का अर्थ नहीं मालूम होता है और कुछ भी अपने मन से वो मुक्ति के बारे में सोच लेते हैं। तो आज हम डिटेल में मुक्ति माने क्या उसको समझने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। प्रश्नकर्ता कहते हैं, आचार्य जी, अभी जो सत्य और माया की हार जीत की बात हो रही थी कि 100 बार अगर माया जीतती है तो एक ही बार सत्य जीतता है, तो उसमें मेरा प्रश्न यह है कि जो आखिरी जीत है उसकी कोई निशानी होती है क्या? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माया सत्य का कोई चोला पहनकर आती है, या कभी लगता है कि अब समझ में आ गया है, लेकिन फिर मेरा खुद ही नॉक आउट हो जाता है और फिर दोबारा यात्रा शुरू हो जाती है। तो कोई अंतिम बिंदु समझ आ जाएगा कि हाँ, अब ये समझ आ गया है, अब रुकना है, ऐसा कुछ होता है, बोल रहे हैं प्रश्नकर्ता आचार्य जी से। आचार्य प्रशांत जी बोलते हैं, तुम पूछ ये रहे हो, मुझे पता कैसे चलेगा मैं मुक्त हो गया? प्रश्नकर्ता, बीच में लगता है कि हाँ अब थोड़ा शांत है, फिर कुछ होता है और फिर आगे शुरू हो ही जाता है दोबारा। तो वो आखिरी ठहराव कैसे पता लगती है कि कब आ गया? कैसे पता लगता है? ओके, आचार्य प्रशांत जी बोलते हैं, ये सवाल नहीं उठता। जैसे किसी से पूछना नहीं पड़ता कि क्या तुम्हें प्यास लगी है, वैसे ही जैसे किसी दूसरे से नहीं पूछना पड़ता कि क्या मैं जिंदा हूं, वैसे ही वो चीज बहुत बहुत स्पष्ट होती है। संभव है कि तुम्हें इस चीज में भी धोखा हो जाए कि तुम्हें प्यास लगी है कि नहीं लगी है, पर मुक्ति में धोखा नहीं हो सकता, क्योंकि धोखे से ही तो मुक्ति होती है। एक पल के लिए आचार्य जी बोलते हैं, ये संभव है कि आपको प्यास लगी है न लगी है उसमें आपको धोखा हो जाए, कभी कभी बिना प्यास लगे आपको लग जाएगी प्यास लगी है, लेकिन मुक्ति इतनी क्लियर है, इतनी साफ है कि अगर आपको एक बार मुक्त हो गए तो आपको साफ साफ दिखाई देगा, क्योंकि मुक्ति धोखे से ही तो क्या मिलनी है, मुक्ति मिलनी है, वहां कोई धोखा नहीं होने वाला आपको। ठीक है, अगर अभी तुम्हें धोखे ही हो रहे हैं तो तुम धोखे से मुक्त कहाँ हुए? आचार्य जी बोलते हैं, अगर अभी तुम्हें धोखे ही हो रहे हैं तो तुम धोखे से मुक्त हुए कहाँ? और ऐसा नहीं है कि मुक्त पुरुष को किसी चीज के बारे में धोखा नहीं हो सकता,
उसे धोखे हो सकते हैं। इस चीज के बारे में, उस चीज के बारे में, बाहर की वस्तुओं की ओर इशारा करते हुए, इस चीज के बारे में, उस चीज के बारे में, है ना। ये पीछे एक एसी है, वातानुकूलन कूलक लगा है। तुम बाहर बाहर एसी का कवर आवरण रखो, अंदर हीटर तापक लगा दो, उसे धोखा हो सकता है। वो सोचेगा एसी है, अंदर हीटर लगा हुआ है। उसे अपने बारे में लेकिन तुम धोखा नहीं दे सकते। उसे अपने बारे में लेकिन तुम धोखा नहीं दे सकते। उसे उसके बारे में तुम धोखा नहीं दे सकते। उसे उसके बारे में तुम धोखा नहीं दे सकते। बाहर की चीज के बारे में तो धोखा हो ही सकता है, ठीक है। बाहर की चीजें ऐसी होती हैं कि उसमें आपको धोखा हो सकता है। प्रश्नकर्ता कहता है एक स्पष्टता आ जाती है। आचार्य जी कहते हैं शून्यता, शून्यता आती है। अपने बारे में विचार करने की कोई जरूरत नहीं बचती। मैं नाम का मुद्दा खत्म हो जाता है। उसके पास मुद्दे रहेंगे पर वो सब बाहरी मुद्दे रहेंगे। ये मुद्दा जरूर हो सकता है कि वो एसी खराब है, उसको बनवाना है भाई। ये मुद्दा भी हो सकता है कि फलानी चीज पड़ी नहीं, पढ़नी जरूरी है, उसकी जानकारी चाहिए। लेकिन एक मुद्दा हमेशा के लिए निपट जाता है, कौन सा? मैं संबंधित अब कोई अड़चन, जिज्ञासा, कलह क्लेश नहीं रह जाता। मेरा क्या होगा, मैं कौन हूं, मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं, मैं इतना छोटा क्यों हूं, मेरे साथ ही बुरा क्यों होते रहता है, मैं बेहतर कैसे हो जाऊं, ये सब सवाल समाप्त हो जाते हैं। यही मुक्ति है। दोबारा सुनिए आचार्य जी क्या कहते हैं कि जो इंसान मुक्त हो जाता है, यानी जिसमें शून्यता अब आ जाती है, उसे बाहर की चीजों के बारे में, बाहरी मुद्दे उसके पास जरूर रहेंगे। जैसे अगर एसी खराब हो गया है तो उसको बनवाना है, या हो सकता है कि कोई चीज, फलानी चीज नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़ना है, उसकी जानकारी चाहिए। लेकिन एक मुद्दा कहते हैं कि हमेशा के लिए निपट जाता है, और वो कौन सा मुद्दा है? वो है मैं संबंधित अब कोई अड़चन, जिज्ञासा, कलह क्लेश नहीं रह जाता। मेरा क्या होगा, मैं कौन हूं, मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं, मैं इतना छोटा क्यों हूं, मेरे साथ ही बुरा क्यों होते रहता है, मैं बेहतर कैसे हो जाऊं, ये सवाल सब समाप्त हो जाते हैं। यही मुक्ति है। यही क्या है? यही मुक्ति है। मुक्ति याद रखना मैं से ही होती है। मुक्ति किससे होती है? मुक्ति मैं से होती है, ठीक है। बाकी इधर उधर की चीजों से ये मत समझ लेना कि हम मुक्त हो गया या आदमी मुक्त हो गया। इधर उधर की चीजों से मुक्त नहीं हुआ जाता, मुक्त मैं से हुआ जाता है। तो अच्छा, ये मुक्त होकर भी पानी पी रहे हैं। पानी क्यों पी रहे हैं मुक्त होकर भी? बहुत सारे लोग कहते हैं अगर कोई मुक्त हो गया तो मुक्त होकर भी ये पानी पी रहा है। पानी क्यों पी रहा है? पानी तो पिएगा, कुर्ता भी पहनेगा, मास्क भी लगाएगा। वायरस विषाणु थोड़ी ही है मुक्त हो गया। अहंकार से मुक्त हुआ है तो मास्क तो तब भी लगाएगा, ठीक है। और मुक्ति माने यह नहीं होता कि हवा में उड़ने लगोगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कोई मुक्त हो गया तो हवा में उड़ने लगेगा। नहीं, मुक्ति माने यह नहीं होता कि हवा में उड़ने लगोगे। काहे? अब तो ग्रेविटी भी से मुक्त हो गए होंगे, ग्रेविटी से भी मुक्त होगी। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हवा में उड़ोगे नहीं, हवा में नहीं उड़ेगा। वायरस भी लगेगा, बीमारी भी लगेगी, शरीर एक दिन मरेगा भी, काटोगे तो खून भी आएगा। ये बात ही मुझे बहुत अजीब लग रही है कि ये सब भी कहना पड़ रहा है। पर ये सब कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इस तरह के अंधविश्वास खूब चल गए हैं कि आगे बढ़ जाते हैं, जो आगे बढ़ जाते हैं उनको काटो तो दूध निकलता है। इस टाइप से कि कुछ कहते लगते हैं मुझे ऐसा अनुभव हुआ, मैं आसमानों में उड़ रहा हूँ, वगैरह वगैरह। जहां भी आपको लगे ऐसी बातें हो रही हैं, वहां से अपने आप को बचाइए, वहां से तुरंत अपना दरवाजा बंद करिए, ठीक है। प्रश्न करता है, नमन आचार्य जी, मेरा इसी से संबंधित प्रश्न है कि क्या आखिरी एक पड़ाव होगा या फिर
क्या एक आखिरी निशानी होगी जिससे मुक्ति का पता चलेगा? आपने बताया कि ये उसको स्पष्ट पता हो गया, अगर हो गया तो ठीक है। आचार्य जी नहीं, उसको पता भी नहीं होगा, जो मुक्त हो गया ना उसको पता भी नहीं होगा, बोल रहे आचार्य। ध्यान से सुनिए इस बात को। नहीं, उसको पता भी नहीं होगा, उसे पता भी नहीं होगा, क्योंकि मुद्दा ही नहीं होगा। ये मुद्दा ही नहीं होगा कि मैं कौन हूं या मुक्त हूं या नहीं हूं, सवाल ही खत्म हो गया ना। न तो वो यह कहेगा कि मैं मुक्त हूं, न वो ये कहेगा कि मुझे मुक्त होना है। उसे इस तरह के न तो अब प्रश्न में रुचि है न दावे में। न तो वह यह कहेगा कि मुझे मुक्ति चाहिए, और न यह दावा करेगा कि मैं मुक्त हो गया, क्योंकि इन दोनों ही दावों में अब कौन शब्द मौजूद है? मैं। क्योंकि वह तो क्या हो गया, मैं से मुक्त हो गया ना। तो न यह कहेगा कि मुझे मुक्ति चाहिए, न यह कहेगा कि मैं मुक्त होना चाहता हूं, मैं मुक्त हूं, ठीक है। वो मैं की ओर अब ध्यान ही नहीं दे रहा। मैं अब एक गैर मुद्दा हो गया, ठीक है। मैं नाम मौजूद हो गया, मैं क्या हो गया, नामौजूद हो गया। वो उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। जो चीज है ही नहीं उसकी बात करें क्या? बोलिए, उसकी क्या बात करें? प्रश्नकर्ता कहता है जी। तो मेरा प्रश्न ये था कि कामनाएं तो तब भी रहेंगी ना। अगला प्रश्नकर्ता कहता है कि मेरा प्रश्न ये है कि कामनाएं तब भी रहेंगी। आचार्य जी कहते हैं हाँ, रह सकती हैं, रह सकती हैं। प्रश्नकर्ता कहता है रह सकती हैं, तब दिक्कत नहीं होती होगी कि वो गलत जी रहा है या सही जी रहा है, ऐसा कहता है। प्रश्न सही। आचार्य जी कहते हैं कोई भी कामना फिर मैं की पूर्ति के लिए नहीं होगी। कितनी गजब की बात है ना। हमारी सारी कामनाएं किसके लिए होती हैं? मैं की पूर्ति के लिए होते हैं। एक बार इंसान अपने आप को जान गया, मुक्त हो गया, तो आचार्य जी कहते हैं कोई भी कामना फिर मैं की पूर्ति के लिए नहीं होगी। फिर उसमें से कोई भी कामना इसलिए नहीं होगी कि मुझे फलानी चीज मिल जाए तो मैं बेहतर हो जाऊंगा। वो तो बाहरी बाहरी कामनाएं होंगी। अरे वही सब जो तुम कहते हो कि कर्म परमार्थ के लिए होगा, फिर स्वार्थ के लिए नहीं होगा, वैसे ही कामना भी होगी, वैसी ही कामना भी होगी, परमार्थ के लिए होगी, स्वार्थ के लिए नहीं होगी। क्योंकि स्व ही मिट गया है, मैं है नहीं, मैं तो है ही नहीं अब, है ना। तो अब मैं कौन सी कामना करेगा बताइए। मुक्त का मतलब होता है कि मैं का न होना। जो हम मैं कहते हैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, मेरा पैसा वगैरह कहते हैं, मुक्ति मतलब होता है उस मैं से मुक्त हो जाना, ठीक है। तो उसके बाद वो कामना कौन करेगा बताइए? फिर तो कामना रही ही नहीं ना। क्या गजब की बात है ना, कितनी ऊंची बात है ना, कितनी प्रेम की गंगा आचार्य जी बहा रहे हैं। वाह। तो ये देखना है कि बड़े काम, तो ये नहीं देखना है कि बड़े काम कर रहा है या छोटे काम कर रहा है, ये है वो है, यहाँ आ रहा है, जा रहा है, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। ये देखना है कि किसके लिए, किसके लिए है ये सब कुछ, किसके लिए है। एक आदमी 400 करोड़ का घर बनाता है, ठीक है, और एक हो सकता है जो 400 करोड़ का विश्वविद्यालय बना दे। अंतर समझना, ये अंतर है। और एक आदमी हो सकता है जो सिर्फ 40 लाख का घर बना रहा है। इसमें से दो एक जैसे हैं और एक बिल्कुल अलग है। दो एक जैसे कौन है बोलिए, कौन है? क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारा घर 400 करोड़ का हो या 40 लाख का? बना तो मैं के लिए ही है। और दूसरा आदमी है जो हो सकता है 400 करोड़ इकट्ठा कर रहा हो पर मैं के लिए नहीं कर रहा हो, ये अंतर है। फिर अब जो है परमार्थ होने लगेगा। मैं के लिए नहीं, परमार्थ के लिए अब चीजें होने लगती हैं, वही मुक्ति है। मुक्ति का मतलब जीना मरना उससे कुछ नहीं है, है ना। बहुत लोग कहते हैं मरने के बाद मुक्त होते हैं, नहीं, वो गलत धारणाएं हैं। जहां पर भी आप सुनो कि अरे मरने के बाद ये मुक्त हो गया, ये वो सो, उस इंसान को कुछ भी नहीं मालूम।
अध्यात्म तो छोड़िए, उसको तो सही से विज्ञान भी नहीं मालूम। तो ऐसे लोगों से बचिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके जीवन में आएंगे तो आपका जीवन भी तबाह होगा। आचार्य जी कहते हैं सत्य जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है। हमारे चारों तरफ जितने लोग हैं, कहीं वो झूठ में तो नहीं जी रहे, क्या मैं खुद झूठ में तो नहीं जी रहा, उस चीज को पहचानना सबसे बड़ी बात होती है। उसी चीज को अगर हम पहचानते हैं तो उसी को जीवन मुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन मुक्त। तो ये थी वेदांत नया मन नया जीवन से एक सीख, और ये आचार्य प्रशांत जी की सबसे पसंदीदा बुक में से एक है, सबसे अच्छी बुक, क्योंकि आचार्य जी जो है वेदांत ज्ञानी हैं, वेदांत शिक्षक हैं। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।